हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जे अल्फ़ाबेट के मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स को। आपने अगर क्लासेस पहले वाली मिस कर दी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लेना। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। जितने भी मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स रहे हैं A to Z तक, उनको हम डिस्कस करते हैं डेली। आज क्लास की बारी है जे वर्ड्स की। क्लास को एंड तक देखना। अगर आपको अच्छी लगे, समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जे अल्फ़ाबेट से जितने भी मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स रहे हैं प्रीवियस ईयर में उनको, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब होता है, जैसे कि आपने बोला भी होगा, सुना भी होगा, या एक स्टेज होती है लाइफ की जिसके अंदर हम बड़े हो रहे होते हैं, जिसको किशोर अवस्था बोलते हैं, जिसको यंग बोलते हैं, इमेच्योर बोलते हैं, या टेंडर एज बोलते हैं, जिसमें ना हम बहुत ज़्यादा एडल्ट होते हैं ना बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। किशोर अवस्था जो होती है वो जुवेनाइल है। ठीक है, तो जिसको हम क्या कहते हैं, यंग एज, या तो आप जिसको इमेच्योर होना भी कहते हैं, या तो टेंडर भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं किशोर, या तो किशोर अवस्था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका जस्टिफाई करना। जस्टिफाई, जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे किसी को भी जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। जस्टिफाई मतलब किसी को कुछ समझाना या किसी चीज़ को साबित करना। हम बोलते हैं ना कि हर किसी को मैं जस्टिफिकेशन नहीं देता फिरूंगा या नहीं देती फिरूंगी, जिसका मतलब क्या होता है, किसी को भी कुछ समझाना या साबित करना, जस्टिफाई करना कहलाता है। जिसको हम क्या कहते हैं, किसी को भी प्रूफ देना, प्रूव करना, या तो जिसको हम बोलते हैं एक्सप्लेन करना, या आप बोल सकते हैं विंडिकेट भी, जिसको कहते हैं कोई भी चीज़ साबित करना या समझाना। नेक्स्ट है जस्ट। जस्ट वर्ड के दो तीन मतलब है। जब हम इसको एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं जस्ट को, तो इसका मतलब होता है जो मतलब फेयर नेचर का हो, यानी जो किसी का पक्ष ना करे, निष्पक्ष जिसको बोलते हैं, अनबाइज्ड हो, जो पार्शियलिटी ना करे। जब हम एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव मतलब विशेषण की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जस्ट को हम बोलते हैं ऑनेस्ट होना भी, या तो आप बोल सकते हो किसी इम्पार्शियल बोल सकते हो। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो निष्पक्ष हो, किसी एक का फेवर ना लेने वाला हो। और जस्ट के अलग अलग मतलब भी होते हैं। जस्ट मतलब नाउ, यानी जस्ट कमिंग, जैसे बोलते हैं ना कि अभी आया, तो जस्ट का मतलब अभी भी होता है, जिसको हम नाउ कहते हैं। जस्ट मतलब वन भी होता है, यानी ओनली भी होता है। तो अलग अलग डिफरेंट मतलब है, लेकिन आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको बोलोगे। ठीक है, जस्ट का मतलब नाउ भी होता है, जिसको हम बोलते हैं अभी। ओनली भी होता है, केवल, जैसे बोलते हैं ना जस्ट वन पीस। ठीक है, केवल एक पीस, इस तरीके से। तो याद रखना, ध्यान रखना, सिचुएशन और आपके पास जो ऑप्शन होंगे उसके अकॉर्डिंग इसका सिलेक्शन करना। नेक्स्ट है आपका जुडिशियस। जुडिशियस वो होते हैं जो काफ़ी समझदार हो। जैसे आपने सुना होगा जुडिशरी के द्वारा ये दिया गया वर्डिक्ट, या फिर ये मतलब फैसला सुनाया गया। तो जुडिशरी, ये जुडिशरी मतलब जो न्याय करते हैं, जो कोर्ट वगैरह में जज वगैरह होते हैं, तो समझदार को ही तो रखा जाता है ना। याद कर सकते हो, जुडिशियस मतलब सेंसिबल, इंटेलिजेंट, क्लेवर, ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हो। सेंसिबल, इंटेलिजेंट, जिसको हम तेज बोलते हैं, समझदार बोलते हैं, तीव्र बुद्धि वाला बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका जुबिलेंट। जुबिलेंट मतलब बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा हैप्पी, चीयरफुल, एक्सहिलरेटिंग, जिसको बोलते हैं मतलब आनंदित, खुश को हम जुबिलेंट बोलते हैं। जुबिलेंट मतलब होता है हैप्पी, चीयरफुल, जिसको हम खुश या प्रसन्न बोलते हैं। ठीक है, देखो आगे वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका जोवियल। एंड अगेन जोवियल जो वर्ड है वो आपका खुशी और प्रसन्नता को ही दर्शाता है। तो जैसे हमने जुबिलेंट पढ़ा, वैसे जोवियल होता है, जिसको चीयरफुल, हैप्पी बोल सकते हो। ये वर्ड मैंने इसलिए लिखा है कि अगर वो वर्ड आए तब भी उसका सेम मतलब है, जोवियल आए तब भी खुश प्रसन्नता के लिए होता है। तो जोवियल को आप दोबारा से चीयरफुल बोल सकते हो, जॉयफुल बोल सकते हो, हैप्पी बोल सकते हो, जिसको हम खुश बोलते हैं। नेक्स्ट है जेडेड। जेडेड वर्ड, टायर्ड, एग्जॉस्टेड, जैसे हम बोलते हैं कि आज हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा थकान, हम टायर्ड वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो टायर्ड, एग्जॉस्टेड और जेडेड सबका मतलब क्या होता है, थकान या थकावट या थक जाना। ठीक है, तो जेडेड का मतलब होता है टायर्ड, एग्जॉस्टेड, थकना। नेक्स्ट है जिज्यून।
जिज्यून का मतलब डल और बोरिंग होता है, जहाँ पर रसहीन हो, जहाँ आपको इंटरेस्ट ना आए, अनइंटरेस्टेड हो, उस जैसे बोलते हैं कि बहुत बोरिंग मूवी है, बहुत बोरिंग जगह है, बहुत बोरिंग बातें हो रही है, मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा जिस चीज़ में, तो जिज्यून का मतलब भी सेम है, जिसको हम डल बोलते हैं। एंड देन बोरिंग भी आप बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं रसहीन या उत्साह जहाँ पर ना हो, नीरस हो, उसको। नेक्स्ट है जगल। एंड जगलर आपने वर्ड सुना होगा, जिसको जादूगरी कहते हैं। जैसे होता है ना कि आपके मोहल्ले में या कहीं टीवी में आप देखते हैं कि जादूगर आया है, कभी कुछ उड़ा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, तो जगल मतलब जादूगरी होता है, जिसको कॉन्ज्योर करना, शफल करना हम इंग्लिश में बोलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ज्योर, शफल, जिसको हम जादूगरी बोलते हैं। नेक्स्ट है जॉली। एंड अगेन जॉली वर्ड भी खुशी प्रसन्नता के लिए ही यूज़ होता है। जुबिलेंट, जोवियल, जॉयफुल, जॉली, ये सारे वर्ड हैप्पीनेस को दर्शाते हैं, ठीक है। तो याद रखना, अलग अलग वर्ड हैं, ऐसे आएंगे, सबका मतलब सेम होता है। जॉली मतलब भी मैरी होता है, हैप्पी होता है, जॉयफुल होता है, चीयरफुल होता है, जोवियल होता है, जिसको उत्साह, खुशी, प्रसन्नता बोलते हैं। इस मैरी में और इस मैरी में क्या अंतर है? MERRY, मैरी मतलब हैप्पीनेस है। MARRY, मैरी मतलब विवाह या फिर शादी जिसको बोलते हैं। ये भी मतलब आप याद रखना। जो होमोनिम्स हैं, होमोनिम्स होते हैं जो सुनने में सेम हो बट स्पेलिंग एंड मीनिंग बोथ आर डिफरेंट, जिसका हो, ठीक है। तो ये है आपका मैरी का डिफरेंस। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपका जेटिसन। जेटिसन वर्ड इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को फेंक देना, त्याग देना, छोड़ देना, जिसको हम डिस्कार्ड करना कहते हैं, या तो आप अबंडन कहते हैं। जैसे आपने मोबाइल चलाया तो उसमें आता है ना एक ऑप्शन डिस्कार्ड चेंजेस, यानी आप इस बदलाव को छोड़ रहे हो, फेंक रहे हो, हटा रहे हो। तो जेटिसन का मतलब डिस्कार्ड होता है या अबंडन होता है। किसी भी चीज़ को त्याग देना या छोड़ देना जेटिसन कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अबंडन, या जिसको हम कहते हैं किसी भी चीज़ को डिस्कार्ड कर देना, जिसको हम कहते हैं छोड़ देना या तो त्याग देना। नेक्स्ट है आपका जियोपार्डी। जियोपार्डी मतलब खतरा, जिसको हम डेंजर बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बीच में हड्डी लगा के और दो हड्डी ऐसे जोड़ के बना दिया जाता है, ऐसा बना दिया जाता है, एक हड्डी यहाँ पर, एक ऐसे करके कि यहाँ पर खतरा लिख देते हैं, जिसको डेंजर लिखा रहता है। तो जियोपार्डी आप इससे समझ सकते हो, जहाँ पर खतरा हो, जोखिम हो, उसको जियोपार्डी कहते हैं। डेंजर, रिस्क, पेरिल, इन सारे तरीके से आप बोल सकते हो। इसका अपोजिट होगा जो चीज़ें सेफ हो, सिक्योर हो, जो सुरक्षित हो, उसको बोलते हैं। तो जिसको हम बोलते हैं रिस्क, जिसको डेंजर बोलते हैं, जिसको खतरा बोलते हैं, वही जियोपार्डी है, ठीक है। जैबर वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है जैबर, जिसका मतलब है बड़बड़ाना। जैसे आपने देखा होगा कई लोग कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, जिसको चैटर करना भी बोलते हैं, प्रेटल भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से जब भी आए जैबर, इसका मतलब होता है बड़बड़ाना, प्रेटल या तो चैटर करना भी, जिसको हम बड़बड़ाना बोलते हैं। नेक्स्ट है जंक्चर। जंक्चर वर्ड इम्पॉर्टेंट है, मतलब बहुत इजी है, जिसको समय बोलते हैं या कोई भी अवसर बोलते हैं, कोई भी क्षण बोलते हैं, ठीक है। तो जंक्चर कभी भी है, इसका मतलब होता है टाइम, मोमेंट, कोई भी समय, अवसर, कोई भी क्षण, क्या कहलाता है आपका, जंक्चर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जैरगॉन। जैरगॉन वर्ड कभी भी है, इसका मतलब क्या होता है, जैरगॉन का मतलब होता है जैसे कोई आपने बोला बहुत लंबा चौड़ा शब्दों का जाल बना के, जिसको हम ईडियम भी बोल सकते हैं। ईडियम क्या होता है, जैसे आपको कोई बात सीधी बोलनी हो, उसकी जगह आपने एक मुहावरा जैसा बना दिया, तो कोई शब्दों का जाल जैरगॉन कहलाता है, जिसको हम स्लैंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। या आप इसको ईडियम भी बोल सकते हो, या आप कोई ऐसा लैंग्वेज बोल सकते हो जो थोड़ा मतलब बढ़ा चढ़ा के बोली गई भाषा हो, उसको बोलते हैं, जिसको हम शब्दों का जाल बोलते हैं, शब्द जाल जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो जैरगॉन कहलाता है, ठीक है। जिसको कंफ्यूज टॉक भी बोल सकते हो, जैसे बात कुछ बोलनी हो डायरेक्ट वे में घुमा फिरा के बहुत सारे वर्ड्स को ऐड कर करके बताया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपका जेलस। और जेलस होना, जेलसी, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि क्यों तुम मुझसे जेलस क्यों हो रहे हो, या इसके अच्छे मार्क्स आए तो जेलसी होने लगी। तो जेलस मतलब ईर्ष्या होता है, जिसको हम जलन कहते हैं, डा कहते हैं, जिस किसी को देख के हम ईर्ष्या करते हैं ना, वो जेलस है। जिसको आप बहुत सारे वर्ड से बोल सकते हो, किसी को आप एनविस कह सकते हो, एनवी कह सकते हो, स्पाइट कह सकते हो, ठीक है। तो जिसको जेलस को हम एनवी बोलते हैं, स्पाइट बोलते हैं, जिसको हम ईर्ष्या बोलते हैं,
या तो जलन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका जॉन्ट। जॉन्ट वर्ड कभी है, इसका मतलब होता है सैर सपाटा, घूमना फिरना। जैसे आप बोलते हो कि मुझे ट्रिप पर जाना है, आउटिंग पर जाना है, ठीक है। या तो एक्सर्शन जिसको बोलते हैं, सॉरी एक्सकर्शन बोलते हैं, ठीक है। तो जिसको हम जॉन्ट का मतलब ट्रिप होता है, कहीं आउटिंग होती है, या तो एक्सकर्शन होता है जिसको हम घूमना फिरना बोलते हैं। नेक्स्ट है जेस्ट। जेस्ट मतलब हंसी मजाक, किसी का मतलब मजाक वजाक जो करते हैं ना उसको जेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जेस्ट कभी भी है जोक या तो फनी रिमार्क जिसको हम बोलते हैं मजाक। किसी का भी मजाक, किसी को भी मजाक करना, मतलब फ़नी कोई रिमार्क देना या तो जोक मारना जेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट है जनता, ठीक है। इस वर्ड का मतलब होता है समूह, ठीक है। जनता जिसको हम बोलते हैं ग्रुप, कोई भी आप गैंग कह लो, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं नेक्स्ट है जाइब। जाइब मतलब होता है जब हम किसी को ताना मारते हैं, ठीक है, किसी को भी ताना मार के हंसना, मॉक करना या टॉन्ट करना जाइब कहलाता है। जाइब का मतलब होता है मॉक, टॉन्ट, ताना मारना, हंसना, उसको क्या कहलाता है आपका जाइब कहलाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, मोस्ट रिपीटेड रहे वर्ड्स जे अल्फ़ाबेट की आज की क्लास में डिस्कस करे हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, आपका वीडियो का लाइक करना, कमेंट करना मेरे लिए मोटिवेशन होता है। और प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड सर्कल में, या जिसको ज़रूरत हो उसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। क्लास आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट सीरीज़ में हम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।